आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो सुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनाहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनाहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं और जलसे में मिल सकता हूँ, हुजूर सैयद मखमूर जामी साहब किबला मिल सकते हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हलचल सिवानी साहब मिल सकते हैं, शारे इस्लाम डॉक्टर संजर कलकत्वी मिल सकते हैं, असलम रज़ा बिलाली मिल सकते हैं, नकीब हिंदुस्तान हज़रत मदनी साहब मिल सकते हैं, लेकिन बार बार हुजूर नूरानी मियाँ साहब नहीं मिलेंगे। बात सही है गलत? तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बीच मजमे में हजरत आएंगे और चाय पीते आप लोग को देखेंगे, जैसे लग रहा है कि जिंदगी का आखिरी चाय आप लोग पी रहे हैं। जिंदगी भर चाय ही नहीं पिया। ए चाय वाला, इसको इधर देखा जाए तो चाय वाला इसको दिखा दो, चाय वाला हमको देख रहे बोलो उसको। ये जलसा में चाय बेचने की जगह है? चाय बेच रहा है, चुस्ता बेच रहा है, पागल समझ में आ रहा है हम लोग। ए भाई बाबू, क्या नाम तुम? आवाज दो मशीन से बेटा, मशीन से आवाज दो। है तुम्हारा मशीन उड़ेगी तो बहुत कीमत होगी, 30,000। बॉक्स उड़ेगा 15-20 हजार, मगर मेरा फेफड़ा उड़ेगा तब जान दो बेटा, कम से कम आवाज में ताकत नहीं लगनी चाहिए ना। जितने मर्द बैठे मजमे में, मर्द हाथ उठाइए। मर्द 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 समझते हैं आप लोग ने? मर्द, हाँ, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह। जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। और से अतीक़े मिल्लत में आने वाले हर ज़ायरीन से मेरी गुजारिश अदब के साथ खड़े होकर वहाँ से ना देखें, बल्कि मजमे में जहाँ जगह खाली आकर आप बैठे। मेरी तकरीर बहुत देर तक नहीं होगी, जब तक हुजूर ताजुल उलमा, मेरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खतीब यूरोप एशिया हुजूर सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला ज़िदा मजदूह अलैना तशरीफ नहीं लाएंगे, तब तक मैं बोलता रहूंगा। इसलिए आप लोग आकर के बैठ जाइए। गिरिडीह से बस आई है, परमलुआ से बस आई है, तिसरी से बस आई है, गांवा से बस आई है, बिरने से बस आई है, आलमनगर से बस आई है, गिरिडीह से बस आई है, धनबाद से बस आई है, लोग आसनसोल से आए हैं, बर्दवान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, कोलकाता से आए हैं, मद्रास से आए हैं, गुजरात से आए हैं, और न जाने कहां कहां से आए। हो गया ना? सब लोग आए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, किसमें आप लोग आए? उर्स में आए कि नहीं? सब लोग सुबह आप लोग अपना घर जाइएगा, हर कोई बात अकीदा मिल जाएगा। आप लोग से पूछेगा कहाँ गए थे, तो आप लोग फख्र से बोलिएगा हम सब हुजूर अतीक़े मिल्लत के उर्स पाक में गए थे। बोलो सही है गलत? सही ना? आपसे वो दोबारा पूछेगा कि सबसे पहली बार उर्स किसने मनाया है? आपको मालूम है? सबसे पूछ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन है। कोई बट के बता दे, कोई माइक लाल है सब पूरा मजमा में जो बता सकता है कि सबसे पहली बार उर्स किसने मनाया? नहीं, खाली चाय पियो, हाँ, पापड़ बोला खाओ। आपसे पूछेगा कहाँ गए थे, आप कहिएगा उर्स अतीक़े मिल्लत में गए थे। आपसे पूछेगा वहाँ साले सवाब किए, फातिया खानी किए, आप कहिएगा हाँ। पहले आपसे वो पूछेगा कि सबसे पहली बार साले सवाब कौन किया था? आपको मालूम है? अरे भाई मालूम है? हाँ नहीं बोलो मत से, मालूम है? और चाय पीजिए, खूब चुस्ता खाइए।
आपसे पूछेगा सुबह में जाके वापस घर जाइएगा कहाँ गए थे, आप कहिएगा उर्सियाती के मिल्लत में। आपसे पूछेगा सलाम पढ़े, बोला हाँ। सलातो सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है, आपको पता है? बोलो ना भाई हाँ यानी भाई पता। ए कोट वाला भाई, ए कोट वाला, देखिए हम अलग टाइप का मौलवी है पूरे भारत में, मैं बता देता हूँ। जिसको जाना है वो 3 मिनट में चला जाए, वरना चुपचाप बैठे। हमको ये गम नहीं रहता है कि कौन सुन रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे मालूम है मैं किसी की बाप की बोली बोलने नहीं आया हूँ, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोलने। एक बार तड़प के बोल दीजिए और लहक के। अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। बता दें पहली बार उसका किसने मनाया? अरे बता दें पहली बार इसाले सवाब किसने किया? बता दें पहली बार सलाम किसने पढ़ा? अरे बता दें। तो जितना मर्द बैठे हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब का नाम लेके हाथों को बुलंद किया है, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया फंस गया, इसलिए हम दुआ दे दिए। आप पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। बात मानते रहिएगा, दुआ बढ़ाते रहेंगे। नहीं मानिएगा, दुआ समेट लेंगे, कल हम दुमका में जाकर दे देंगे। हमारा बाप का कुछ नहीं होगा। तो बता दें। अरे बोलो हाँ या नहीं बोलो, बता दें। तो एक तरीका मेरा सुनिए, हम जब तकरीर करना शुरू कर दें तो चुपचाप से सुनिएगा, इसलिए 3 मसला बताऊंगा और मैं जब चुप हो जाऊं तो तड़प के बोलिएगा। तड़प के, ये तड़पना है। हम बोल रहे तड़प के है संजय भाई, सुभान अल्लाह, जैसे लगता है कि जनाजा दफन कर रहे। तड़प के और लगा के, अरे जी लगा के, अरे मस्ती में हुजूर अतीके मिल्लत की बस्ती में लगना चाहिए। जलवा ठीक हुआ? अरे और ठीक हो जाएगा, तकलीफ शुरू करेंगे तब ना। हाँ आप भी तो हमको हल्का में लेते हैं। ठीक हो जाएगा सब इंशाअल्लाह। तो तीनों मसला बता दें हम। अरे बोलो भाई बता दें। बिहार और झारखंड के सबसे बड़े अल्लाह के वली सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफ़ुद्दीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया अहमद मोडरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है और हवाला दिया है तफसीरे ज़ाहिदी का। और तफसीरे ज़ाहिदी कितनी मोतबर किताब जो हमारे उलमा जानते हैं, मुहद्दिसीन जानते हैं, मुफक्किरीन जानते हैं कि तफसीरे ज़ाहिदी इतनी मोतबर किताब है कि हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते हैं, गैरों ने भी पढ़ाया है और पढ़ा है। यो तफसीरे ज़ाहिदी से हवाला नोट किया मखदूम बिहारी ने। अब सुनिए तफसीरे ज़ाहिदी की कीमत और अहमियत मैं 3 मिनट में बताता हूँ। तफसीरे ज़ाहिदी को इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों से उसके दिल को निकाला, रूह को निकाला और एक जगह इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद उस किताब का नाम रखा तफसीरे ज़ाहिदी। कुछ बोले थे हम और तड़प के देखो ना। तो मेरा नाम मौलाना शहरे यार है ना मौलाना सैयद मकबूल जामी, हम अलग मौलाना, मेरा नाम मौलाना कादरी है। तो हम तकरीर करें तो सुनिए, हम चुप हो जाए तो तड़प के और जी लगा के। और जब किताब मुकम्मल हो गई तो इमाम ज़ाहिद ने एक शागिर्द खास से फरमाया, बेटा किताब लो और जाके समंदर में डाल दो। जी अलजल में तकरीर सुनिए। शागिर्द ने किताब को सीने से सटाया, दौड़ा दौड़ा जा रहा है, समंदर में डाल देंगे। रास्ते में एक मौलवी नोमा आदमी मिल गया और उस बच्चे से कहा मदरसे का वक्त है, क्लास का टाइम है, दरसगा का वक्त है, कहाँ जा रहा? कहा मेरे उस्ताद का हुक्म है, तफसीरे ज़ाहिदी हजरत ने लिखी है, समंदर में डालने का फरमाया है, समंदर में डालने को जा रहा हूँ। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, ए बच्चे बता तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज में बच्चा पढ़ता है? कहा हाँ। कितने सालों में हिफ्ज करता है? कहा कोई बच्चा 1 साल में, कोई 2 सालों में, कोई 3 सालों में, कोई 4 सालों में, कोई 5 सालों में। कहा बेटा ये बताओ जब 5 सालों में
में कुरान हिफ्ज करके तेरे मदरसे का बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, तो ये बताओ तफसीर ज़ाहिदी इमाम ज़ाहिद ने कितने सालों में लिखी है? बच्चे ने कहा मेरे उस्ताद हजरत इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 सालों में तहरीर फरमाई है। और झूम के कितने सालों में? 16 सालों में। अब वो मौलवी नुमा आदमी कहता है कि 16 सालों में तेरे उस्ताद ने तफसीर ज़ाहिदी लिखी है, तुम ही बताओ बेटा, लफ्ज बा लफ्ज, सतर बा सतर, वर्क बा वर्क, जिल्द बा जिल्द, सब तेरे उस्ताद को याद होंगे? क्या बिल्कुल। क्या तेरा उस्ताद कंजूस है, बखील है? वो नहीं चाहते हैं कि जैसे हम बड़ा मौलाना है मेरी किताब पढ़ करके बड़ा आलिम बन जाए। तुम बेटा बड़ा आलिम नहीं बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा बनना चाहता हूँ। क्या बेटा सुन, अगर बड़ा आलिम बनना चाहता है तो इस किताब को रख जाके घर में अपने ताख पे और वापिस जा। इमाम ज़ाहिद जब पूछे तो कह देना समंदर में डाल दिया। बच्चा दौड़ा दौड़ा घर गया, किताब समंदर में रखा, वापिस मदरसा आया, इमाम ज़ाहिद को सलाम किया। इमाम ज़ाहिद ने पूछा बेटा समंदर में किताब डाल दिए? ए बेटा मोबाइल, सलाम अलैकुम। हम लोग पास भी मोबाइल है बेटा, हम लोग का भी बाप कमाता है। तकरीर सुनो बेटा, 50 वीडियो होगा, सुन लेना कल बेटा। अभी लाइव जब हम आ रहे हैं, अरे एक गूगल के ऐप्स का नाम मौलाना कादरी, तुमको क्या समझ में आ रहा बेटा? तुम सुनो तो नहीं, अगर नई बात बताएंगे तकरीर करना बंद कर देंगे बेटा। दिल लगा के बोल दो, अरे जी लगा के सलाम किया बच्चे ने। इमाम ज़ाहिद ने कहा बेटा समंदर में किताब डाल दिए? कहा जी। जवाब सुनिए, जवाब उलमाए किराम जिम्मेदार स्टेज है। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा तू क्या समझता है कि ज़ाहिरी आंखों से मैं हुजरा देख रहा हूँ और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूँ जहाँ तूने किताब रखी है। जाओ किताब लेके आओ। अब बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, किताब घर से उठाया, इमाम ज़ाहिद की बारगाह में आया, कहा हुजूर गलती हो गया। कहा तुमने समंदर में डाला क्यों नहीं? कहा हुजूर मौलवी नुमा आदमी एक ऐसा मिला था, उसी उन्हें बहकाया, उसी के कहने पे घर जाके किताब रखा। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया वो मौलवी नहीं था, ऐसे ही रूप आधारण करने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। जाओ समंदर में किताब डालो। अब बच्चे ने किताब को सीने से लगाया, दौड़ा दौड़ा समंदर की जानिब जा रहा है, कहता जा रहा है अब किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डाल देंगे, अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर में डाल देंगे। दौड़ा दौड़ा समंदर के करीब बच्चा गया तो क्या देखता है? तमौज बना, लहर उठी, अचानक समंदर के अंदर से हाथ बाहर निकला और बच्चे की गोद से किताब उचक ली गई। किताब पानी के अंदर। बच्चा परेशान है, या अल्लाह इतना लंबा चौड़ा हाथ आया कहां से? अभी हैरानो शस्तर ही था कि फिर तमौज बना, लहर उठी और फिर किताब के साथ हाथ बाहर बच्चे की गोद में। बच्चा देख के हैरान है, या अल्लाह एक कतरा पानी नहीं, किताब भीगी नहीं, एक नुक्ता हटा नहीं, एक सतर मिटी नहीं, ये कैसे किताब मेरी नजरों के सामने पानी के अंदर गई है? घबराया हुआ है, किताब बिल्कुल गर्म है, सीने से लगाया, दौड़ा दौड़ा इमाम ज़ाहिद की बारगाह में गया, सलाम किया। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा समंदर में किताब डाल दिए? कहा जी हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, तमौज बना, लहर उठी, किताब अंदर, फिर तमौज बना, लहर उठी, किताब बाहर मेरी गोद में। मगर ए मेरे सरकार, ए हुजूर इमाम ज़ाहिद एक कतरा मिटा नहीं है, सतर हटी नहीं है, नुक्ता हटा नहीं है, किताब भीगी नहीं है। अब तरह तवज्जो कीजिएगा, मैं जो आपसे वादा किया हूँ आपको जवाब देना चाहता हूँ। इमाम ज़ाहिद ने तफसीर ज़ाहिदी का पहला वर्क पलटा, मुस्कुराने लगे। दूसरा वर्ग पलटा, सर झुका दिया। तीसरा वर्ग पलटा, फिर मुस्कुराने लगे। चौथा वर्ग पलटा, फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा हजरात समंदर ले जाके किताब को समंदर के सामने किताब लेकर गए तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ और आपको लाकर दिए हैं तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। मामला क्लियर कर दीजिए वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा तू
तुम नहीं समझोगे। 16 साल की जो मेरी मेहनत है और तफसीरे साहिदी को मैंने जो लिखी है, इस वक्त समंदर में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है। अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। सही का निशान देखता हूँ तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूँ तो सर झुक जाता है। उठ के नारा जवाब दो रुको यार, तकरीर करना तो वो जानता है, समझ मंतर से जन्नत जाएगा। अरे ठीक लग रहा कि नहीं? अरे बोलो भाई, ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा? अभी तकरीर शुरू कहाँ की? अभी शुरू नहीं किया, अभी कहाँ शुरू? अभी तो सवाल मैंने कायम किया, अभी जवाब कहाँ? जवाब दे देंगे तो इन लोगों का जिस्म हुजूर अतीके मिल्लत के हुस्न में रहेगा, इन लोगों का दिल मदीने में रहेगा। तो अब हमें समझ में आ गई तफसीर ज़ाहिदी की। अरे बोलो ना बहा या नहीं? इसी किताब से जवाब देते हैं मखदूम बिहारी। वो जवाब सुनाना है मुझको। जवाब क्या मखदूम बिहारी देते हैं? अपनी किताब में मखदूम बिहारी ने लिखा है कि मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे आशिकों, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, सुनो, जब मैं साहिरी जिंदगी से पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, और मुझे कफनाने के बाद, गुस्ल देने के बाद जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना, और हुजरे आयशे में रखने के बाद उखरुजू इलैया, तुम लोग सब बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पड़ेगा। आप अपने नबी का कलमा पढ़ के साहिब ईमान मुसलमान कहला रहे हैं कि नहीं? बोलो लो भाई। आप लोग जिस नबी का कलमा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? बता पूरा मजमा। किसी ने नहीं। कौन बताया? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत जरूरी है। मेरे नबी की जनाजे की नमाज किसी ने? अरे बोलो, किसी ने? कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। अब जनाजा किया है, बोलो और हजरत बुला रहे, जाओ तड़प के, अरे जी लगा के, हुजूर ताजुल उलमा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खतीबे यूरोप व एशिया, हुजूर सैयद साहब नूरानी मियां साहब किबला हमें बहुत मानते हैं जी। अल्लाह का करम है, वो आके देखेंगे तो हमको कभी बांग्लादेश ले जाएंगे, वो जासीडी नहीं ले जाएंगे। इसलिए तड़प के बोल तो, हाथ उठा के सुन्नी जालो, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, हाथ उठाया, उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं बोला वो फंस गया। संजय भाई, हम क्या करेंगे? पहले बोले कि बात मानते रहिए, दुआ लेते रहिए। बहुत अच्छा माइक है बाबू, बहुत अच्छा। थोड़ी आवाज बढ़ा देते बेटा, है मशीन से, है खुश हो जाते हैं। हाँ खुश हो जाते हैं। और जहाँ माइक वाला से हम खुश होते हैं ना, हम 2 बार डबल देते हैं, डबल शादी। खुश होंगे तब जिंदगी भर खुशी में रहोगे। और डबल शादी क्या होता है? दिल भर शादी से बात करवा देंगे। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो तड़प के बोलो ना या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया। अच्छा एक सवाल और, हम सब के नबी ज़ाहिरी जिंदगी से कौन दिन पर्दा फरमाए? कौन दिन पर्दा फरमाए? खाली आलू चॉप खाइए, समोसा खाइए, बिरयानी उड़ाइए, ऐसा मौलाना मौलवी इमाम से मत पूछिए। हम लोगों के नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़ाहिरी जिंदगी से 2 शंबा सोमवार को पर्दा फरमाए। कौन दिन? कौन? हाँ देख लिए हम भाई, याद है हमको। कौन दिन? अरे बोलो ना भाई, सोमवार ना। और कब्र शरीफ में उतारे गए कौन दिन?
सोमवार, हाँ हम लोग बेकार हैं यहाँ, सब सोमवारे। पर्दा फरमाए सोमवार को, और कब्र शरीफ में नबी को उतारा गया बुधवार को। क्या दिन हुआ? क्या दिन हुआ जी? 2 दिन हुआ। कौन स्कूल में पढ़ के आए? 3 न हुआ मेरे बाप। सोमवार, मंगल, बुध 3 न हुआ। बंगाल का नाम खराब कर रही है। क्या दिन हुआ? हलचल भाई, डॉक्टर संजय साहब, नकीब सदाबहार, नेता मदनी साहब किबला और दीगर उलमा किराम से पूछना चाहते हैं, ज़ाहिर जिंदगी से नबी पर्दा फरमाए पीर को और कब्र शरीफ में उतारे गए बुध को 3 दिन हुआ क्या? वजह क्या? मैटर क्या? आखिर क्या वजह थी? सुनो मौलाना कादरी से, नबी ज़ाहिरी जिंदगी से जब पर्दा फरमाए तो मक्के वालों का कहना था मुस्तफ़ा पैदा हुए मक्के में, हम सब मक्का लेकर जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए नबी मक्के में, और मगर पहला सजदा तकरीबन 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन की जानिब सजदा किया नबी ने। किबला बनाया है बैतुल मुक़द्दस को, किबला अव्वल बनाया है, तो हम नबी को फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था नहीं, नबी आ गए मदीना तो हम लोग जाने नहीं देंगे। कोई दीवाना है नबी का जो उठ के नारा लगा सकता है मजमे से? जवाब दो, जवाब दो, आप ही का कलेजा है। अरे माइक हजरत उठते उठते जाते जाते ये हमको कहते गए, हम उठते उठते सुनते आए कि माइक है कैसे बोलिएगा। मगर संजर भाई को बहुत अच्छा से मालूम है कि इस दिमाग को और इस दिल को किसी और ने नहीं संवारा है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया ने संवारा है। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मक्के वालों ने कहा मक्का ले जाएंगे, फिलिस्तीन वालों ने कहा फिलिस्तीन ले जाएंगे, और मदीने वालों ने कहा हम लोग जाने नहीं देंगे। इसी में रगड़ा, इसी में झगड़ा, इसी में सोमवार से बुध हो गया। एक सहाबी रसूल आए और उसने कहा कि मैंने नबी से सुना है जब हिजरत की रात नबी आ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक थे साथ साथ, और रहमतों की हो रही थी बरसात। अरे तड़प के तो मेरे नबी जब आए मदीने की जानिब चले और मदीने शरीफ के करीब आए तो बच्चियों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, बच्चों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, औरतों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर। नबी ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी का घर। बुखारी शरीफ उठा कर देखो, खाली चतुर्वेदी समझा मुझको। चतुर्वेदी की 2 क्वालिटी है, एक लिखा पढ़ा, एक पढ़ा लिखा। हलचल भाई, अल्लाह का करम है, मैं लिखा पढ़ा मौलवी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। सुनो, जब आए सरकार तो कहाँ हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। अब जब ये मसला सामने आया तो मक्के वाले भी सिलेंडर हो गए, फिलिस्तीन वाले भी सिलेंडर हो गए। अब जाके बुधवार को चहार शंबा को मेरे सरकार के जिस्म अक़दस को कब्र शरीफ में उतारा गया। जैसे उतारा गया हजरत फारूक आजम ने मयान से तलवार निकाली, घूमने लगे, फरमाने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया, माज़अल्लाह। हम सबको जो नबी कलमा देकर गए वो कलमा बता रहा है, पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा, सारा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अबू बकर सिद्दीक ने फारूक आजम से कहा कि मेरा नबी जो कलमा देकर गया वो कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा।
संजय भाई माह 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 जवाब हाँ कर देते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट जवाब कर देना चाहिए भाई। ये लोगों को लगना चाहिए कि मौलाना ठीक आया है कि हम तुरंत मांगे लगे। बोलिए कर रहे हैं भाई, हजरत भाई कोई टेंशन है, संभाल लेंगे। एक बार तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल दीजिए। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा। अरे बोलो ना भाई। अब अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम ने अर्ज किया कि अब नबी के बाद इस्लाम का निगाहबान कौन होगा, देखभाल कौन करेगा। इसलिए मेरे बड़े भाई अबू बकर खलीफे अव्वल आप होंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई ना, ये बारे खिलाफत हमसे उठाया ना जाएगा। जी मदनी भाई अभी तकरीर सुनाए का आपको हम। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है भाई आपके मना करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो नबी देकर गए हैं। हलचल भाई मैं लतीफ इशारा चाहता हूँ। फारूक आजम कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक से कि जब खाने काबा की सफाई हो रही थी, नबी अंदर थे, साथ मौला अली थे, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। अली ने कहा या रसूल अल्लाह आइए कांधे पे सवार हो जाइए, उसे उतार लाइए। तो नबी ने कहा ना अली ना, बारे नबूवत को संभाल ना सकेगा। ए अली आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। और नबी ने अपने काशाने नबूवत पर मौला अली को जब खाने काबा के अंदर उठाया तो गुलामाने अली झूम उठे कि दुनिया वालों देखो देखो, आज काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। अब कयामत तक यजीद की औलादें सर पटक के जान दे देगी, ना कभी अली झुकेंगे ना औलादे अली झुकेगी। भाई अबू बकर सिद्दीक, मगर जब हिजरत की रात मक्के से मदीने नबी आ रहे थे, आप थे साथ साथ, तो रास्ते में नबी ने फरमाया हे अबू बकर सिद्दीक मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लो ना। बोलिए आप उठाए थे या नहीं? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ भाई हाँ मैंने उठा लिया था। कहा जो बारे नबूवत को संभाल लिया, किसकी मजाल है आपके सामने बारे खिलाफत को संभाल। इसलिए खलीफे अव्वल आप, खलीफे अव्वल कौन हो गए? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना हाथ दिया और बैतो खिलाफत का मामला, मुरीद होने का मामला चलता रहा मदीने में कई दिनों तक, 9 दिनों तक। कई दिनों तक? और सरकार का जनाजा पाक कई दिन तक रखा था? बोलो ना भाई। 9 और 3 कितना हुआ? अरे कॉमन सेंस लगाने सुननी जी आलो। 9 और 3 12। 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका बेड़ा हो जाएगा पार। अब टाइम है कम, आप लोगों में है बड़ा दम, तफसीली गुफ्तगू करता, मगर मैं आज क्या करूं, इंटरनेशनल और यूरोपो एशिया का भारी भरकम शख्सियत आई हुई है। दूसरा कोई रहता तो साइड लाइन लगा देता। बात समझ में आ रही? इसलिए अब ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं, मैंने वादा किया है जवाब दे रहा हूं, फिर तकरीर शुरू। अभी शुरू नहीं, अभी तो देख रहा हूं कि कैसा माल आप लेंगे। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है ना, अभी तो जांच में है। ये लोग हम देख रहे हैं कैसा माल पसंद करता है। वैसे हजरत को बोल देंगे ये वाला माल दे दीजिए, लोग ट्रेनिंग पीरियड में है। चल भाई तो बता दें, अरे भाई बता दें, जब हो गया 12 दिन तो अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बन गए तो दावत दिया मदीने में अमीरों को, गरीबों को, बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, फकीरों को, मुहाजिरीन को, अंसार को, आए हुए मेहमान को। और आने का मखदूम बिहारी अपनी किताब में रख रहे हैं कि मजमान लग गया और देगची लफ्ज आया देगची, इसलिए फारसी जबान में वो किताब थी, अब उर्दू में आ गई है। देगची चढ़ा दी गई, जैसे अभी डेग पे डेग खाना बन रहा था। 1 साल में आप लोगों ने इनायत जो किया है अतीके मिल्लत के उर्से पाक में साहिबे सज्जादा हुजूर सैयद ज़ियाउल हसन हाशमी साहब किबला ने इतना अच्छा ये बाउंड्री करवाई है, जहाँ खाना बन रहा था इतना अच्छा बाथरूम बनवाया है, जहाँ लोग अपनी हाजतें पूरी कर रहे थे। और मैं जब आया था तो कोई मीनार नहीं था, आज जब आया हूँ तो 2-2 मीनार जगमग जगमग हो रहा है। बोलो सही या गलत?
जवाब बना है। बोलो सही है गलत? सही बोल रहा हूँ ना? अरे बोलो ना भाई। आप हजरत मखदूम बिहारी फरमाते हैं, संजय भाई मखदूम बिहारी फरमाते हैं, देगची चढ़ गई, खाना बन रहा है, देग चढ़ गया, खाना बन रहा, मजमान लग गया, किसी ने आके पूछा ये चीज ये क्या है? जवाब मिला आकदर ताम साख्तन के तमामे रा मदीना फर्ज करदन। आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने आके पूछा मजमान लगाना, भीड़ लगवाना, देगची चढ़ाना, खाना बनवाना, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिला अल यौमा उर्स रसूलिल्लाह, आज के दिन मैं रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूं। तो उर्स मनाया अबू बकर सिद्दीक ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, दिगर सहाबी ने। तो जो सहाबी ने किया है वही सुन्नी मुसलमान कर रहा है। कर दिया और एक इसाले सवा वाला छूट गया। सुनिए, जब सरकार को पर्दा फरमाए सारी जिंदगी से और सरकार को कब्र पाक में जब उतारा गया, 9 दिन के बाद खिलाफत और इजाजत का मामला शुरू हुआ। इन 9 दिन के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि खाना नबी के घर से आएगा। एक और मसला बता देता हूँ, जब सरकार जाहिर जिंदगी से पर्दा फरमाए थे तो सरकार के अजवाज हम लोगों की माएँ 9 हया से थी। कितनी माएँ बोलो यार? 9 हया से थी। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा नबी के घर से खाना बन के आएगा, खाना मस्जिद नबी में रखा जाएगा और खाने का इसाले सवाब नबी के रूहे पाक पर भेजा जाएगा और खाने को मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। गोया इसाले सवाब किया सहाबी ने, उर्स मनाया सहाबी ने, सलाम पढ़ा सहाबी ने। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आज का सुन्नी मुसलमान वही कर रहा है जो नबी ने फरमाया है, जो कुरान ने फरमाया है, जो सहाबी ने किया है वही सुन्नी मुसलमान कर रहा है। उर्स कौन मनाया? पहली बार अबू बकर सिद्दीक साहबी ने। बोलो कोई अगर पूछे तो इसे बता देना और हाथ में मसलक आला हजरत की मुहर मार के कान के जड़ में मारना ताकि जड़ से बीमारी खत्म हो। पहली बार उर्स किसने मनाया? सहाबाए किराम ने। फातिहा किसने किया? सहाबाए किराम ने। तो जो सहाबी ने किया वो हम लोग कर रहे हैं। बोलो सही है गलत? इंशाल्लाह जिंदगी रही, मोहब्बत बाकी रही तो तकरीर अभी शुरू नहीं किया हूँ, इंशाल्लाह कभी करूंगा। मगर एक बात बता दे, अरे बोलो बता दे कि छोड़ दे? तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। करबला में कितने लोग शहीद हुए थे और बचे थे कितने? कोई मसला तुम लोग नहीं जानता ठीक से। 72 शहीद हुए और 10 बचे, 10 वापिस मदीना आए। कितने वापिस मदीना आए और शहीद कितने हुए? 72 ना? तो हम लोग सब करबला के मानने वाले हैं कि नहीं? अरे बोलो ना यार, तमाम शोहदाए करबला का सदका चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, करबला वाले 72 शोहदाए कराम अगर राजी हो गए, खुश हो गए, हम लोगों का बेड़ा पार होगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, जन्नत का मालिक कौन है? अरे नबी है। और जन्नत को बनाया कौन है? अल्लाह ने। मालिक नबी और जन्नत का सरदार इमाम हसन हुसैन। हसन हुसैन करबला के हुसैन शहीद अगर राजी हो गए तो हम लोग जन्नत जाएंगे कि नहीं? बोलो ना यार। तो हमें 72 चाहिए शोहदाए करबला के शोहदाए किराम के नाम पर 72 आदमी। वो 72 आदमी का क्या करेंगे? क्या कुर्बानी देंगे क्या? तो बोलो न फट से। 72 आदमी खड़ा होगा, हम उसको देखना चाहते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पे 72 आदमी कौन कौन खड़ा होगा? हाथ उठाओ। कौन कौन इमाम हुसैन को राजी करना चाहता है? 72 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप लोग राजी नहीं करना चाह रहे हैं? अरे हुसैन को राजी नहीं करना चाह रहे हैं? 17 18 19 20 सब लोग राजी करना चाह रहे हैं भाई। तो हमको कुछ नहीं चाहिए। अगले बार आपने दिया 2 मीनार बन गया, बाउंड्री हो गई, बाथरूम तैयार हो गया। हमको 72 इमाम हुसैन का चाहने वाला दीवाना चाहिए जो एक आदमी 11,000 रुपया दे। 72 आदमी सिर्फ चाहिए, ज्यादा नहीं हम लेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दीवानों में पहला कौन दीवाना है जो इमाम हुसैन के नाम पे उठता है और ऐलान करना चाहता है, ए मौलाना कादरी, हुसैन की औलाद का मज़ारे पाक का काम है मीनार का, हुसैन भी राजी होगा, अतीके मिल्लत भी राजी होंगे, साहिबे सज्जादा भी राजी होंगे, पहला नाम मेरा होगा। कौन?
अतीके मिल्लत का दीवाना कौन है, हुसैन का राजी करने वाला कौन है। 11,000 का पहला आदमी मैं देखना चाहता हूँ, कौन है पहला आदमी। इमाम हुसैन का सदका कौन लेना चाह रहा है, कौन इमाम हुसैन के साथ जन्नत जाना चाह रहा है। मेरे इमाम हुसैन जन्नत के सरदार है। कोई एक आदमी है जो 11,000 रुपया दे सकता है करबला वाले हुसैन के नाम पर? पूरा मजमा में कोई नहीं है। हाँ आपकी तरफ से ना